राजधानी एक्सप्रेस बैक ऑन ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहली मैच हारी थी जो कि 5वां मैच था। लगातार 4 मैच जीती थी और यहाँ आज राजस्थान रॉयल्स के सामने भाई साहब पूरी तरह से हार ही गई थी। मानो यहाँ राजस्थान रॉयल्स की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला जीत लिया था, लेकिन आखिरी ओवर में मिचेल स्टार्क ने जो कारनामा किया भाई साहब, वो सीधा इस आईपीएल का पहला ड्रॉ मैच करवा दिया। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जहां भी प्रेशर का मुकाबला हो, अंडर प्रेशर का मोमेंट हो, वहां पे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हो या गेंदबाज काफी जबरदस्त फॉर्म में आ जाता है और आज ऐसा ही हुआ। 2 ओवर में मारने थी 24 रन, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को बचाना था 24 रन। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे सिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरैल, लेकिन भाई साहब सिमरन और हेटमायर और ध्रुव जुरैल ने 19वां ओवर में रन बनाया उन लोगों ने, तो टोटल 15 रन स्कोर किया। उसके बाद आखिरी ओवर में मात्र 9 रन मारना था। वहां पे बॉलिंग कर रहे थे मिचेल स्टार्क, जो कि मामला अंडर प्रेशर का था, लेकिन जिस अंदाज में गेंदबाजी की भाई साहब, 6 गेंद में एक भी बाउंड्री मारने नहीं दिया सिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरैल को, और यहीं से जो मुकाबला हुआ वो सुपर ओवर की तरफ चला गया। अब मिचेल स्टार्क का एक एक गेंद की बात करें तो पहला गेंद भाई साहब सिंगल, दूसरा गेंद सिंगल, तीसरा गेंद डबल। अब उसके बाद मामला जो आ गया था 3 गेंद में 5 रन का। उसके बाद फिर क्या होना था, पहला फिर 2 डबल आए, उसके बाद आखिरी गेंद में भाई साहब सिंगल बनते, और इस तरह जो मैच है ड्रॉ हो गया। और मैच का ड्रॉ का सबसे बड़ा गुनहगार यहाँ पे बोले तो ध्रुव जुरैल और सिमरन हेटमायर। और बात यही नहीं रुकी, उसके बाद जब सुपर ओवर हुआ वहां पे भी भाई साहब कोच साहब ने डिसीजन लेकर जो बैटिंग करने के लिए और स्ट्राइक लेने के लिए दे दिए हैं मिस्टर हेटमायर को, जो कि सबसे बड़ा गलती यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट की, क्योंकि जिस अंदाज से फॉर्म में दिख रहे थे भाई साहब यशस्वी जायसवाल, नीतीश राणा, और हो सके तो आप यहाँ पे रियान पराग को भी स्ट्राइक दे सकते थे। पहला गलती किया स्ट्राइक करवा के, और दूसरा गलती हेटमायर साहब का भी बोल सकते हो और रियान पराग का भी, कि दोनों के बीच में मिस कंफ्यूजन हुआ। दोनों को एक दूसरे को से बात से समझ नहीं पाए कि वहां रन लेना है कि नहीं। जब तीसरी गेंद वाइड फेंकी जा रही थी वहां पे भाई साहब रियान पराग रन लेने के पक्ष में नहीं थे, और हेटमायर साहब जो है सो वहां पे स्ट्राइक तक पहुंच गए थे। उसके बाद आखिरी में रियान पराग दौड़ते और रन आउट हो जाते। बात यहीं तक नहीं रुकती है। उसके बाद जब यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने आते हैं वहां पे भी चौथी गेंद पे भाई साहब हेटमायर शॉट खेलते हैं। उसके बाद वहां हेटमायर जो है सेकंड रन लेने के लिए दौड़ जाते और अपने क्रीज पे पहुंच भी जाते, लेकिन यशस्वी जायसवाल क्या सुस्ती पन्ना बोल सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल के मन में था कि मैं आखिरी गेंद खेलूं, और वहां पे भी रन आउट है। और पूरा जो रन है राजस्थान रॉयल्स का वो मात्र 11 रन बनता भाई साहब 5 गेंद में, पूरा ओवर भी नहीं खेल पाती। उसके बाद आते हैं उधर से बल्लेबाजी करने दिल्ली कैपिटल्स की टीम साइड से क्रिश्चियन अश्टफ और राहुल। यहाँ पे राहुल का शाबाशी देना होगा, क्योंकि राहुल अपने क्लास पे बिलीव और जबरदस्त चौका लगाया। पहला गेंद डबल, दूसरा गेंद चौका, तीसरा गेंद सिंगल। 3 गेंद में 7 रन बन गए थे और अब मारना था 3 गेंद में 5 रन। उसके बाद आते हैं अश्टफ साहब। अश्टफ साहब भाई साहब यहाँ पे पहली ही गेंद पे छक्का लगाते। बॉलर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। स्लोवर गेंद थी भाई साहब, क्रीज में खड़े हुए थे, पहले बॉल को देखे और उसके बाद शानदार छक्का मारे और इस तरह मैच जीत गए। यहाँ पे संदीप शर्मा का गलती नहीं बोल सकते, लेकिन संदीप शर्मा के लिए भाई साहब राजस्थान रॉयल्स की टीम ने रन ही नहीं बनाए। संदीप शर्मा लाजवाब गेंदबाजी किए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स का जो गुनहगार है वो सबसे बड़ा गुनहगार इस मैच का हेटमायर है, क्योंकि हेटमायर के पास ऐसा मौका था और वो इसीलिए जाने जाते हैं, इसीलिए उनको बैक किया जाता है बार बार। आखिरी के 5 ओवर, 4 ओवर, 3 ओवर के में ही उतारा जाता है, बल्लेबाजी दिया जाता है, और आखिरी ओवर में जब 9 रन मारना था वहां पे भी डिफेंड नहीं कर पाए, वहां भी 9 रन नहीं बना पाए। तो सबसे बड़ा गुनहगार भाई साहब यहाँ पे सिमरन हेटमायर होंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, इस मैच का सबसे बड़ा गुनहगार सिमरन हेटमायर है या नहीं? अपना राय कमेंट में दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।